हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑटोजोनिक्स यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे धानी के टॉप डाउन अप्रोच की। इस वीडियो सीरीज में हम लोग बस क्विक टीडीए करेंगे स्टॉक्स का। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले अब बात करते हैं स्टॉक की। अपनी स्टॉक का नेम धानी है। एंड टीडीए स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमको यूजफुल लग रहा है स्टॉक। देखो, सबसे पहले क्वार्टरली का डिमांड जोन। तुम देख रहे हो सेलिंग इस स्टॉक के अंदर अब इतनी नहीं, एग्रेसिव गिरा था ये क्वार्टरली के डिमांड जोन में। बट काफी टाइम स्टे किया, रिएक्शन दिया, तो क्वार्टरली के डिमांड जोन में स्टॉक स्टे कर रहा है। ठीक है। देन मंथली टाइम फ्रेम। क्या मंथली का मेरे पास ये डिमांड जोन है। काफी ज्यादा बेस कैंडल्स हैं, बट एक डिमांड जोन है मंथली का मेरे पास, ये वाला 1 2 3 4 5 6 छह बेस कैंडल्स है। रैली 6 बेस रैली का ये डिमांड जोन था। ठीक है। अब ये डिमांड जोन के साथ साथ मेरे पास तुम देखोगे सेलिंग प्रेशर कितना कम हो गया है इसके अंदर। जब आया एकदम डेड है। अब तुम्हें छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो और चीजें क्लियर होंगी। मंथली के बाद अगर मैं वीकली देखूँ, वीकली में देखो एक डिमांड जोन बना था, इसके साथ इसका भी रिएक्शन आ गया था, 1:2 दे चुका है ये, अब इसमें फंसा हुआ है। ठीक है। नीचे तुम देखोगे विदाउट बेस कैंडल का एक और डिमांड जोन है यहाँ पर। यहाँ पे मैं इसमें और एंट्री ऐड कर सकता हूँ। अब ये स्टॉक ना एज ए इन्वेस्टमेंट ट्रेड अभी ट्रेल कर रहा है, मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए है। इस स्टॉक के अंदर मुझे मल्टीपल जगह क्वांटिटीज ऐड कर सकता हूँ मैं। अभी मैं सीएमपी पे भी इसको ऐड कर सकता हूँ, मैं रीजन समझाऊंगा अभी। वीकली का देखो, मेरे को अभी ईएमएस का सपोर्ट नहीं मिल रहा, सबसे पहली चीज। यहाँ पे क्या हुआ था, सबसे पहले जितनी भी वीकली के डिमांड जोन बन रहे, डेली के डिमांड जोन बन रहे, चल रहे हैं वो। देखो, ये डेली का डिमांड जोन, इसने भी यहाँ पे रिएक्शन दिया था। ये डेली का विदाउट बेस कैंडल का डिमांड जोन, ये वाला। ठीक है। इसने भी रिएक्शन दिया था। ठीक है। और देखो ये वाला डिमांड जोन, ये भी एकदम बॉटम में आया बट रिएक्शन दिया। फिर ये रैली बेस्ड रैली का डिमांड जोन, ये भी रिएक्ट किया। ठीक है। और एग्रेसिव जाओगे तो भी ये वाला एक डिमांड जोन जो अभी जस्ट ब्रीच हुआ है बस। बाकी जितने भी डिमांड जोन है सारे के सारे रिएक्ट कर रहे हैं। तो स्टॉक में कहीं ना कहीं बाइंग तो है। आई मीन बाइंग तो दिखा रहा है स्टॉक मुझे। तो ऑब्वियस सी बात, अब देखो इसके अंदर कितने गार्बेज एरियाज है, ये जो पूरा एरिया पूरा गार्बेज है। कोई सप्लाई जोन नहीं है। फिर से देखो, इसने सेलिंग दी। इसने एक भी सप्लाई जोन को फ्रेश नहीं छोड़ा, ये सप्लाई जोन टेस्ट कर दिया। ये सप्लाई जोन तुम देखोगे तो उतना अच्छा नहीं है, बट हाँ ठीक है चलो। अब इसको मैं यहाँ यहीं पे यहाँ यहाँ कहीं बुक कर लूंगा थोड़ा, अगर मुझे रिटर्न चाहिए तो। ठीक है। बट मेन धानी का टारगेट मेरा 77 के आसपास आएगा, या फिर इस वाले रेजिस्टेंस पॉइंट पर यहाँ पर आएगा। ठीक है। अब इसके अंदर मेन क्या चीज बन रही है, एक तो चलो डिमांड सप्लाई के हिसाब से मैंने बताया बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन से। साथ में तुम्हारे पास स्टॉक के अंदर कई सारे मतलब बैकअप प्लान्स भी बनते हैं। बैकअप भी एक बता देता हूँ, मैं धानी को यहाँ और ऐड करूंगा। अभी सीएमपी पे तुम थोड़ा ऐड कर सकते हो, करंट मार्केट प्राइस में थोड़ा ऐड कर लो। देन नीचे आता है तो और ऐड करो। मैंने अभी रिसेंट 4 5% का रिएक्शन नहीं बुक करा, इस डेली के सप्लाई जोन से वापस गिरा। अभी भी मैं इसको होल्ड करके बैठा हूँ। मैंने इसको 3 4 बार बुक किया, इस रैली में बुक किया, इस रैली में बुक किया, इस रैली में बुक किया है। बट अब रीजन बताता हूँ इसके अंदर मैं इतना बुलिश क्यों हूँ। एक रीजन तो हमारा डिमांड सप्लाई का हो, जो मैंने आपको क्लियर किया। अब ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं। मैं एक सिंपल सा लॉजिक बताऊंगा। इसमें ना इंस्टीट्यूशनल सेटअप बन रहा है। अब इंस्टीट्यूशनल सेटअप में बहुत डेप्थ में आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। बट फिर भी जो दो चीजें मैंने देखी हैं वो मैं आपको बताता हूँ। धानी के अंदर मैं मेजरमेंट टूल ले रहा हूँ, बस ये मेजर करो कितने दिन में बाइंग आई, कितने दिन में सेलिंग आई है, फर्स्ट थिंग। देखो बाइंग आने में कितने दिन लगे। एक सेकेंड। बाइंग आने में कितने दिन लगे, 8 दिन। ठीक है। सेम चीज अब सेलिंग आने में देखते हैं कितने दिन लगे। मेजरमेंट ही करेंगे हम लोग। सेलिंग आने में देखो कितने दिन लगे हैं। ये नहीं रह सकता क्या। हाँ। सेलिंग आने में देखो कितने दिन लगे, 22 दिन। 8 दिन के सामने 22 दिन, जितना तेज उठा उतना तेज सेलिंग नहीं है। अब ये चीज पहले, बस ये पहला इंडिकेशन मिला था हमको यहाँ पर। सेम चीज अब की देखो, बाइंग आई 3 4 दिन में, सेलिंग आई ही नहीं स्टॉक के अंदर, यहाँ कितना दिन लग गया होगा। अब यहाँ से होता है मेन मूवमेंट स्टार्ट। ये देखो, एक्यूमुलेशन फेज कहते हैं इसको स्टॉक का। अब इसमें देखो बाइंग कितने दिन में आई है स्टॉक के अंदर। ठीक है। इसको एक्सटेंड करेंगे, बस ये बाइंग आने में देखो 9 दिन लगे। सेम अगर मैं सेलिंग आने की बात करूं, तो सेलिंग आने में कितने दिन लगे अभी देखेंगे चलो। एक और बार मेजरमेंट टूल लेते हैं, अब सेलिंग आने में देखते हैं कितने दिन लगे, यहाँ से लेके टॉप से लेके यहाँ तक। सोचो 9 दिन में बाइंग आ रही है, और सेलिंग आने में लग रहे तुमको 69 डेज। कितना ज़्यादा बड़ा गैप है। और एक और चीज़ अभी नोटिस करेंगे हम लोग इसके बाद, पहले यहाँ वाला भी देखते हैं। यहाँ पे भी देखो छोटी छोटी बाइंग देखना हो। ये वाली बाइंग देखो 3 4 दिन में, सेलिंग यहाँ तक आ भी नहीं पाई है। दरअसल इसमें ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट हुआ था। एंड उसके बाद वापस से देखो बाइंग आई, फिर से सेलिंग 3 4 दिन में ही। वापस से बाइंग आई। सेलिंग अभी तक आई, सेलिंग लास्ट वाली थोड़ी अग्रेसिव थी। अब एक और इंडिकेशन होता है इंस्टीट्यूशनल बाइंग पकड़ने के लिए। यहाँ पे क्या होता है, जब भी हम स्टॉक को देखते हैं वॉल्यूम्स पर फोकस करना। ठीक है। ये देखो जब बाइंग आई है कितने हाई वॉल्यूम्स से, ये वॉल्यूम्स पे नोटिस करो। अब सेलिंग आई है, सेलिंग में देखो वॉल्यूम्स इसके कंपैरिजन में कितने लो हैं। सेलिंग भी तो आई है इसके अंदर। और भी आगे नोटिस करते हैं, अभी वहां तक और क्लियर होगा ये चीज। ठीक है। अब आगे देखो,
ये वाली मेरी बाइंग आई है, यहाँ पे देखो वॉल्यूम्स हाई है। अब ये सेलिंग देख लो, सेम उतनी एग्रेसिव सेलिंग है ऑलमोस्ट, और वॉल्यूम्स देखो कितने लो हैं। इन दो ग्रीन कैंडल में वॉल्यूम है, रेड कैंडल इससे बड़ी बनी, इसके अंदर वॉल्यूम कम है। अब ये ग्रीन कैंडल देखो, इसके अंदर वॉल्यूम आया है अच्छा खासा, ग्रीन वाली, बट रेड वाली कैंडल में देखो कितना कम वॉल्यूम है। अब इससे इंडिकेशन क्या मिलता है मैं वो भी बताऊंगा। अब ये वाली बाइंग देखो, ये वाली जो बाइंग आई है, इसमें भी देखो ग्रीन कैंडल्स आई है, बड़ी सी वॉल्यूम आई इस वाली कैंडल के अंदर। बट सेलिंग देखो, सेलिंग भी उतनी ही एग्रेसिव आई है आपकी, बट वॉल्यूम्स आ ही नहीं रहे सेलिंग टाइम पे। इसका मतलब यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी हो रही है। अब ये मुझे वॉल्यूम से पता चल गया, अगर तुम पेंडिंग ऑर्डर्स में भी जाओगे तो बहुत बड़ा फर्क दिखेगा तुम्हें, और होल्डिंग्स में दिखेगा। वो चीज़ अगर मैं दिखाने बैठा तो वीडियो लंबी बनेगी। रीज़न क्या है, अगर कोई इंस्टीट्यूशन बाइंग करता है तो बड़ा ऑर्डर लगा होगा, उसका रिएक्शन आएगा। बट अगर वो सेम इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट करता तो वॉल्यूम इतना बड़ा जो आया है ना, उतना ही बड़ा वॉल्यूम डाउन आते टाइम भी बनता, अगर उतने ही वॉल्यूम के साथ एग्जिट होता तो। इसका मतलब क्या है, इंस्टीट्यूशन ने बाइंग करी, बट सेल जो कर रहे हो वो इंस्टीट्यूशन नहीं, वो रिटेलर है। इसीलिए इसमें छोटे वॉल्यूम्स आ रहे हैं, कंपेटिवली वॉल्यूम गिर रहे हैं, और सेलिंग बढ़ी थी वापस से ज्यादा दिन। और सेलिंग में दिन भी देखो, दिन ज्यादा कम लग रहे हैं बाइंग आने में, सेलिंग आने में दिन ज्यादा लग रहे हैं, और वॉल्यूम्स तुम्हारे छोटे होते जा रहे हैं। वॉल्यूम्स अगर बराबर आते फिर वो दिन तो ज्यादा लगते, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज होता। बट यहाँ क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है, कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन इसके अंदर बाइंग सेटअप कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है। अब इसके अंदर ये स्टॉक मुझे जितना सस्ते में मिले, अब डिमांड सप्लाई के हिसाब से मैं इसका एंट्री स्टॉप लॉस और टारगेट भी डिसाइड कर सकता हूँ, जो कि मैंने आपको भी बताया अभी कि 77 अराउंड तक मुझे लगता है इसमें क्लीन मूव है। ये स्टॉक यहाँ तक मुझे लगता है कि 76 77 तक तो मूव देना चाहिए, कोई सप्लाई जोन नहीं बन रहा है इसके अंदर, जो बन रहा है उसको ही टेस्टेड कर रहा है। अब ये सप्लाई जोन भी देखोगे तो विक टू विक टेस्टेड है, और ये सप्लाई जोन उस क्वालिटी का नहीं है, लेगिन कैंडल 20 कैंडल के अंदर है। क्या पता इससे रिएक्ट भी करे, क्या पता ब्रीच भी कर दे। बट ओवरऑल ये सप्लाई जोन मेरे लिए उतना बड़ा हडल नहीं है। सो धानी का ओवरऑल अप्रोच ये कहता है कि ये स्टॉक में इंस्टीट्यूशनल सेटअप बन रहा है, प्लस डिमांड सप्लाई के हिसाब से क्वार्टरली के डिमांड जोन में है स्टॉक, और कॉन्स्टेंटली देख लो इसके अंदर हाइयर हाइज भी बन रहे हैं। आई मीन अब रिवर्सल आ गया है स्टॉक के अंदर, उस रिवर्सल के बाद वापस से नीचे आया, क्या पता रीटेस्ट करे, अब थोड़ा और नीचे भी आ जाता तो और खुश होऊंगा मैं 53 में इसको बल्क पे ऐड करूंगा, फिर तो मुझे और बड़ा मोमेंटम मिलेगा। अब मुझे पता है कि एक्यूमुलेशन हो रहा है इसके अंदर, एक्यूमुलेशन फेज उसे कहता है जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी होती है। तो इस चीज को मैं इतना डीप में नहीं ले जा रहा, आपसे आप में से कई लोग को पता होगा ये चीज, कई लोग को नहीं पता होगा। बट मैं आपको डिमांड सप्लाई के हिसाब से समझा रहा हूँ, सेलिंग प्रेशर नहीं है स्टॉक के अंदर। सो ये स्टॉक मेरे लिए इस पिक के लिए है कि इस स्टॉक के अंदर रिएक्शन आएगा। आइदर ये रिएक्शन ऐसा आ जाए तो भी मेरे लिए बहुत अच्छा है, आइदर ये रिएक्शन थोड़ा सा पीछे जाते एक बार, या तो ये रिएक्शन ऐसा आ जाए, पीछे एक बार चलते हैं, वो भी ड्रॉ करता हूँ मैं। या तो ये स्टॉक अगर ऐसा चल रहा है, ऊपर जा रहा है फिर गिर भी रहा है, फिर यहाँ आके फिर रिएक्ट कर जाए, मैं दोनों चीज़ों के लिए तैयार हूँ। अपने दो बैकअप प्लान के साथ घुसो स्टॉक में। ये मेरा प्लान है करंट के लिए, छोटा क्वांटिटी के लिए। बड़ी क्वांटिटी ऐड करूंगा मैं यहाँ पर, और अगर गिरता है तो मैं तो और बड़ी क्वांटिटी ऐड करूंगा। स्टॉक ही मुझे बहुत बुलिश दिख रहा है, मैं क्यों, अगर इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स में पकड़ पा रहा हूँ तो मेरे को पकड़ना चाहिए ना उस मूव को। मैं भी इंस्टीट्यूशन के साथ यहाँ प्रॉफिट कर लूंगा। चलो ठीक है, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। मेरा धानी को लेकर यही अप्रोच था, एंड आई होप सो मेरे मुंह से आपने कई बार स्टॉक का नाम भी सुना होगा। सो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, एंड चैनल का बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे। आगे हम लोग कई सारे टीडीए के वीडियोस लाते रहेंगे अभी।